मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है, आप जिस समाज से आते हैं उसकी भी एक बड़ी आबादी है। भले ही इस बार जनगणना में वो हुआ है 4% बता दिया गया है, तो उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जितनी भी आबादी है उसके लिहाज से अगर देखें तो सीट इस बार नहीं मिली है, उस पर भी आप सवाल खड़े करते हैं। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको? आज जो हमारे लोग एनडीए में वोट देने के लिए तैयार हैं, इसका वजह भी यही है। जब किसी समाज को लगातार आप हाशिए पर रखेंगे, लगातार उनके रिप्रेजेंटेशन का हकमारी करेंगे, तो वो अपना रास्ता तलाश करेगा। आज तेजस्वी यादव जी की पार्टी और राहुल गांधी जी की पार्टी, पूरा महागठबंधन परिवार जब हमारे लोगों को कहीं कोई जगह नहीं दिया, तब पूरे बिहार के लोग बैठे। अब बैठने के बाद ये निर्णय हुआ कि जितनी ताकत हमारी होगी, जितनी हमारी सलाहियत रहेगी, वो हम महागठबंधन को हराने में लगाने का काम करेंगे। इसका वजह यही है कि आप हमारे रिप्रेजेंटेशन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम भी अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग भाजपा से डरने वाले लोग नहीं हैं। आप देश खतरे में का नारा देते हैं, संविधान बदलने वाला है, लोकतंत्र खतरे में है, तो भैया तो फिर आप एनडीए के उम्मीदवारों को लाला के क्यों लड़ा रहे हैं हमारे अपने यहाँ से गठबंधन से? आपने 24 न्यायिक पत्र जारी किया, आपने कहा मंडल कमीशन के रिपोर्ट को जारी करेंगे, आपने क्यों नहीं लिखा कि सच्चर कमेटी के रिपोर्ट का जो सिफारिश उसको भी हम लागू करेंगे? सच्चर कमेटी के सिफारिश को जब आप लागू करेंगे तो मुसलमानों को फ़ायदा होगा। तो आप एक काम नहीं करना चाहते जिससे मुसलमानों को इस देश में फ़ायदा हो। सारी बातें जो है सिर्फ डराने की है, मुसलमानों को बरगलाने की है। नहीं, ऐसा कहा जाता है कि जिस सीट पर समीकरण बैठाए जाते हैं, आंकड़े देखे जाते हैं, तो उस आधार पर वहाँ पर जो कैंडिडेट सूटेबल होता है उसको टिकट दिया जाता है। तो उस आधार पर उन्होंने टिकट दिया होगा। 2 मुसलमानों को टिकट दिया गया है, उसी आधार पर दिया उन्होंने। आप जहाँ बैठे हैं मगध की बात कर लें, औरंगाबाद का सीट पे 3 लाख मुसलमानों का वोट है, उससे ज़्यादा किसी का वोट नहीं। कहाँ मुसलमान को सीट दिया? पूरे बिहार में 40 लोकसभा के सीट में 16 लोकसभा का ऐसा सीट है जहाँ मुसलमानों की बड़ी आबादी है। 16, मैं 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ, 16 मुसलमानों की बड़ी आबादी है। तो आपने दिया कहाँ सीट? आपने मात्र मुसलमानों को 2 टिकट दिया। एक अली अशरफ फातमी साहब को दिया, वो भी कल तक जदयू में थे, उनको ला कर देने का काम किया। दूसरा टिकट जो आपने अररिया में दिया है, सरफराज साहब का टिकट काट करके शहनवाज साहब को देने का काम किया। वो तो भाई भाई में आपने लड़ाने का काम किया। और रही बात मुसलमानों की, तो 18% हमारा वोट पूरे बिहार में है। आप हमको 2 टिकट देते हैं। यादव समाज का मात्र 14% वोट है, उनको आप 9 टिकट देने का काम करते हैं। और वहीं आप अपनी 2 बेटियों को भी चुनावी मैदान में उतारे हुए हैं। तो पूरे बिहार में 2 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, उसको भी 2 टिकट, और लालू यादव जी की बेटी को भी 2 टिकट। तो क्या पूरे बिहार के मुसलमानों का राजनीतिक हैसियत मात्र आपकी 2 बेटी के बराबर है? तो सवाल हम क्यों नहीं करेंगे? हमारी लड़ाई रिप्रेजेंटेशन का है। आप कहते हैं कि इस बार भाजपा की सरकार आ जाएगी तो संविधान बदल देगा, मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लेगा। आप तो टिकट ऐसे भी हमारा काटना शुरू कर दिए हैं। पूरे देश में महागठबंधन ने इस बार सबसे कम मुसलमानों को टिकट देने का काम किया है। तो आप तो ऐसे ही हमारा रिप्रेजेंटेशन खत्म कर रहे हैं। तो हम वोट करेंगे भी किसके लिए? अगर मान लीजिए कि कैंडिडेट बना भी दिया जाते हैं, सीट मिल जाता है, चुनाव में खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ से कैंडिडेट हार जाते हैं, तो उसकी भरपाई के लिए वो लोग ऐसा करते होंगे। आपका क्या लॉजिक? आज जहाँ भी मुसलमान उम्मीदवार हार रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार लालू यादव की पार्टी के यादव समाज के लोग हैं। कैसे? हम जहाँ खड़े होते हैं वहाँ यादव समाज वोट नहीं देता है। पूरे बिहार का आप सर्वे देख लीजिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को भी हराने में वहाँ के यादव जिलाध्यक्ष जी कहा, तो उन्होंने लेटर लिखा था कि यादव समाज के लोगों ने हमको हराने का काम किया। माननीय स्वर्गीय शकील अहमद खान साहब जब सरघाटी से चुनाव लड़े, हमारे गया जिला के थे, बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे महागठबंधन में, राजद में। जब वो सरघाटी चुनाव लड़ने के लिए गए, वहाँ भी यादव समाज ने धोखा देने का काम किया, एक निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देने का काम किया, शकील अहमद खान साहब को हराने का काम किया। जब आप कहते हैं कि हम कुत्ता बिल्ली को टिकट दे देंगे, वो जीत जाएगा, तो फिर मुसलमान चुनाव लड़ता है तो क्यों नहीं जीतता है? चूँकि आपके लोगों का नारा है कि केंद्र में लालू यादव जी का जो आदमी है, यादव समाज का जो लोग है, वो एक ही नारा देता है कि केंद्र में हमको नरेंद्र मोदी पसंद है और बिहार में तेजस्वी पसंद है। जब एक ही लोगों को नरेंद्र मोदी भी पसंद होगा और तेजस्वी यादव भी पसंद होंगे, तो आप समझ लीजिए वोट का बिखराव कितना हो रहा है। आप जब विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं
पूरे यादव कमेटी के लोग आपके साथ मजबूती से खड़ा रहते हैं तो आप कई सीट जीत जाते हैं। लेकिन जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो आपके कम्युनिटी का 30 से 40% वोट आपके एनडीए में शिफ्ट कर जाता है। यही वजह है कि पिछले बार आप पूरे बिहार में एक सीट नहीं जीते। आप चलिए सरकारी डाटा पे आप ध्यान दें, जो चुनावी जो डाटा है इलेक्शन कमीशन का, कि 2004 में जब राजद कांग्रेस सब एक साथ चुनाव लड़ा तो उस समय 30.7% वोट राजद को मिला और जब राजद 22 सीट जीतने का काम किया। फिर 2009 में दोनों में आपस में मनमुटाव हो गया, राजद अलग चुनाव लड़े लोजपा का साथ और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ा। तो उस समय वोट का बंटवारा हुआ, डिवीज़न हुआ, तो उस समय इनको 19.5% वोट मिला और ये 22 सीट से घट करके 4 सीट पर आ गए। फिर 2014 में जब मोदी जी का राज आया तो उस समय जब ये लोग सब लोग एक साथ मिलकर लड़े कि मोदी को हराना है, तो मोदी को हराने में 19.5% की जगह पे मात्र 20.5% ही इनका वोट आया और उस समय भी 4 सीट जीतने का काम किए। 30.7 पहले आपका 2004 में मिलता है, 2009 पे आप 19.5 पर आ जाते हैं, 2020 में आपको 20.5% मिलता है और जैसे 2019 के चुनाव में आप जाते हैं आपका वोट प्रतिशत घट करके मात्र 15.7% हो जाता है। जबकि मुसलमानों और यादवों का वोट एम और वाई समीकरण की सिर्फ बात करेंगे तो 18 और 14 की जब बात करेंगे तो 32% वोट मुसलमान और यादव का है। आपको कितना मिल रहा है? 15.7% मिल रहा है। यही वजह है कि पिछले बार चुनाव में एक भी सीट राजद नहीं जीता। मुसलमानों पर यह आरोप लगता है कि वोट का बिखराव हो जाता है, मुसलमान एक मुश्त वोट नहीं करता है। ये बिल्कुल गलत आरोप है। मुसलमान ही तो एक है जो वोट हमेशा एक जगह ही डालने का काम करता है। मुसलमान के राजनीति में बिखराव हो सकता है, अलग अलग लीडर अलग जगह पर हो सकते हैं, लेकिन अब तक जो मुसलमान है वो 99% जो वोट है वो गठबंधन को देता है। मुसलमानों के वोट में कोई बिखराव नहीं है। बिखराव कहाँ है? यादव के वोट में। आपका यादव समाज का वोट 30% से 40% एनडीए में शिफ्ट कर जाता, तो आप कहाँ से सीट जीतेंगे? आप सिर्फ मुसलमानों को बरगला रहे हैं, आपको अपना यादव समाज नहीं संभाल रहा है। तो मतलब वही यादव समाज उनको लोकसभा चुनाव में नहीं समर्थन कर रहा है। आप खुद देखिए ना, नारा है कि केंद्र में मोदी चाहिए, अब बिहार में तेजस्वी चाहिए। तो केंद्र में मोदी कौन पसंद कर रहा है? पिछले बार राजद के एक भी यादव नहीं जीता, लेकिन एनडीए के 5 यादव जीत गए। तो समझ लीजिए कि आपके यादव को लोग पसंद ना कर करके एनडीए के यादव जो उम्मीदवार उनको पसंद कर रहे हैं। आप नित्यानंद राय जी जीते हुए हैं, नंद किशोर यादव जी जीते हुए हैं, आप बगल में राम कृपाल यादव जी, सब कहाँ से जीते हुए हैं? सारे के सारे लोग एनडीए से जीते हुए आदमी हैं।